हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 अक्टूबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज महानवमी है क्योंकि नवरात्रा का आखिरी दिन भी है और ऐसी मान्यता दोस्तों की आज के दिन महिलाएं, माताएं, बहनें अपने सुहाग की चीजों का दान कर सकती हैं। आज सोमवार को नवरात्रि की अंतिम तिथि, देवी दुर्गा की पूजा के बाद छोटी कन्याओं को जरूर भोजन कराएं, यानी हो सके तो कन्या पूजन जरूर करें। आज शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आज दिन भर माँ की पूजा के लिए शुभ समय रहेगा। और वहीं माँ के भक्तों के लिए एक खुशखबरी देखिए दोस्तों, अब घर बैठे आप माता वैष्णो देवी के लाइव दर्शन कर पाएंगे और लाइव आरती भी देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव दर्शन की सुविधा शुरू कर दी है। माँ वैष्णो देवी .org ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल वेब पोर्टल है, जिस पर आप माँ वैष्णो देवी के लाइव दर्शन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, घर बैठे अगर आप लंगर सेवा करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं या प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। ये देख सकते हैं लाइव अटका आरती का समय क्या रहेगा। और वहीं कल दशहरा है। देश भर में दशहरे की बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। इस बार दशहरे पर महंगाई की मार भी दिख रही। 25% तक महंगे बिक रहे हैं रावण के पुतले। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये दशहरा सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। LAC पर जमीन स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। चीनी सीमा पर तवांग में सैनिकों के संग दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप सभी देशवासियों को हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आपके अपने DLS भाई की तरफ से पर्सनली महानवमी और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, इजराइल जंग की कुछ हालात। लेबनान की तरफ से इजरायली कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया गया। इजराइल के PM नेतन्याहू बोले, जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। वहीं उधर हमास की तरफ से इजराइल पर अब तक 7,400 रॉकेट दागे गए। लेबनान बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिकों से मिले नेतन्याहू। 17 दिन में 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। ये हमले की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। बड़ी ही भयानक स्थितियां चल रही है। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम जो नवजात बच्चे हैं उन पर भी नरसंहार किया जा रहा है। और अब इजरायली सेना का कहना कि हिजबुल्लाह लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है। आतंकी संगठन ने कहा, गाजा पर जमीनी हमला हुआ तो हम भी जंग लड़ेंगे। यानी हमास के साथ अब हिजबुल्लाह भी इजराइल से लड़ाई करने को तैयार है। और इस बीच खबर है, ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को लेकर 6ठी फ्लाइट राजधानी दिल्ली पहुंची। 2 नेपालियों समेत 143 नागरिक और पहुंचे भारत। अभी तक ऑपरेशन अजय के तहत टोटल 1200 से ज्यादा लोगों को इजराइल से सुरक्षित भारत लाया जा चुका है, जबकि इजराइल में टोटल करीब 18,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। खबर है, इजरायली सेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक भी की, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया है। भारत में रह रहे फिलिस्तीनी छात्र अपने प्रियजनों को लेकर चिंतित हैं। बोले कि खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। वहीं हमारे RSS प्रमुख का कहना है कि भारत में इजराइल हमास जैसा युद्ध नहीं हो सकता। ये हिंदुओं का देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है, उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा, अब कोई भी खतरा दूर नहीं। हमास इजराइल जंग पर S जयशंकर ने चेताया, कहा मिडिल ईस्ट के हालातों का असर कभी भी दिख सकता है। जयशंकर बोले, भारत कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। वीजा सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन डिप्लोमेट्स की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। चलिए अगली बड़ी खबर है, हरकत से बाज नहीं आ रहा चीन भी। देखिए, LAC पर बनाए हेलीपैड, बिछाया सड़कों का जाल भी। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, मतलब इजराइल हमास के बीच अब चीन भी भारत के साथ ये घुसपैठियां, छेड़खानियां कर रहा है। और एक बड़ी दुखद खबर है, ड्यूटी के दौरान पहली बार अग्निवीर जवान की जान गई। 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात थे अक्षय लक्ष्मण। इंडियन आर्मी ने इनको श्रद्धांजलि भी दी। सियाचिन में तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की एक ऑपरेशन के दौरान जान चली गई। देश की रक्षा करते हुए अग्निवीर ने अपने प्राणों की आहुति दी। सेना ने कहा, अक्षय के बलिदान को सलाम। चलिए खबर देखिए, विश्व बैंक की रिपोर्ट में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मोदी सरकार ने DPI पर जो काम 6 साल में किया, वो काम करने में भारत में लगभग 50 साल लग जाते हैं। DPI बोले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में काफी तेजी से विकास देखने को मिला है। ये कहना है विश्व बैंक का। बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 11,000 गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं। जल्द ही इन्हें स्क्रैप किया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ताजा रिपोर्ट में ये बात बताई गई। और खेल समाचार पर देर रात बड़ी शानदार खबर आई। भारत ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को क्रिकेट वर्ल्ड कप में हराया। लगातार वर्ल्ड कप में अपनी 5वीं जीत के साथ टेबल टॉपर बना इंडिया। विराट कोहली ने 55 रन बनाए, यानी इस मैच में विराट कोहली शतक से कुछ ही कदम दूर रह गए। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस मैच में 4 विकेट से हराया। और भारत की न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई भी दी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना अमेरिका। पहली 6 माही में दोनों देशों के बीच 59.67 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। खबर है, साल 2030 तक आकाशा कंपनी अपना IPO ला सकती है। कंपनी के CEO ने कहा, IPO लाने से पहले थोड़ा और समय गुजारना चाहती है एयरलाइन। और वहीं करंट अफेयर्स का अपडेट है, कोटक बैंक के नए MD और CEO बने अशोक वासवानी। उदय कोटक की जगह ये 1 जनवरी 2024 से ही बैंक की कमान संभालेंगे। बड़ी खबर देखिए, इसरो का नया प्लान, साल 2025 तक महिलाएं स्पेस में जाएंगी। इसरो प्रमुख S सोमनाथ बोले कि अगला मिशन
मिशन 3 दिन का होगा और इससे पहले फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। यानी जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा देश की भारतीय महिलाओं को स्पेस में ले जाने के मिशन पर काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य के बॉर्डर एरिया में फोर्स बढ़ाई गई। कुकी समुदाय ने दावा किया कि इससे शांति भंग हो सकती है। वैसे अभी मणिपुर में इंटरनेट बैन को 26 अक्टूबर तक बढ़ाया हुआ है। चलिए अगली खबर है, बिहार के फेमस टीचर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य के पहले मुख्यमंत्री की जयंती के मौके पर उन्हें ये सम्मान मिला है। श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती पर खान सर को ये सम्मान दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। ये भी करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में कांग्रेस के 43, छत्तीसगढ़ में 7 कैंडिडेट घोषित हुए हैं और राजस्थान की लिस्ट में टोटल 15 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 4 विधायकों का टिकट कटा। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, गार्ड की पत्नी को 50 लाख रुपए दें। कोरोना काल के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन उनको कुछ भी मुआवजा नहीं दिया गया। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सफदरजंग अस्पताल को सुरक्षा गार्ड की पत्नी को 50 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। अच्छा, देश भर के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है। यूजीसी ने ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया है और इसी एजुकेशन सत्र से ये नियम को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यूजी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करेंगे अब स्टूडेंट। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन के कोर्स में अब स्टूडेंट्स को नौकरी के काबिल बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये नियम लागू किया है। इंटर्नशिप अनिवार्य करने का फैसला। ये इंटर्नशिप फिजिकल, डिजिटल और हाइब्रिड मोड यानी कि दोनों तरीके से हो सकेगी। न्यूनतम 60 से 120 घंटे की होगी ये 2 साल के बाद। इसमें स्टूडेंट के कार्य अनुभव और रिसर्च वर्क दोनों को शामिल किया जाएगा और इंटर्नशिप के लिए देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी डिजिटल पोर्टल बनाएंगे। इस संबंध में यूजीसी की ओर से आदेश भी जारी हो चुका है। ये इंटर्नशिप सरकारी और प्राइवेट संस्थानों समेत कई सेक्टर में हो सकेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक ही दिन में 5 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। सबसे तेज तीव्रता 6 की रही और कम से कम 4 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। हमारे देश की राजधानी दिल्ली और बिहार में भी ये झटके महसूस हुए। ये देखिए आप बिहार का नक्शा। बिहार में 5 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए लोगों ने। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में रिएक्टर स्केल पर तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 5.3। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है, 20,000 मुस्लिम कट्टरपंथियों को निकालेगा फ्रांस देश। उनकी लिस्ट भी बना ली गई है। इजराइल हमास जंग के बीच फ्रांस ने ये बड़ा ऐलान किया है। शरण मांगने वालों की संख्या भी घटाई जाएगी और धार्मिक स्थानों को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच की जाएगी। ये फ्रांस सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। चलिए बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैकलॉग केसों को निपटाने के लिए प्रोएक्टिव हो। भारत की 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है। सभी कोर्ट समन की समय सीमा का पालन कराएं। यानी कुल मिलाकर आदेश का मतलब ये है कि देश भर में जो करोड़ों कोर्ट केस पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द निपटाने का काम करें सरकारें और कोर्ट मिलकर। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर है, ट्रेन में सफर करते समय अगर आपका सामान चोरी हो गया तो भारतीय रेलवे की तरफ से इसको लेकर एक नया नियम जारी किया गया, जिसके मुताबिक सबसे पहले आपको रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस बल यानी कि आरपीएफ को संपर्क करना चाहिए और इसके बाद आपको अपनी एफआईआर भी दर्ज करवानी चाहिए। अगर आपका सामान ट्रेन सफर के दौरान चोरी हो जाता है तो आपको ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट या गार्ड से संपर्क करना चाहिए। वो आपको एक एफआईआर फॉर्म देंगे, आपको वो फॉर्म भरना होगा। उसके बाद से ही इस फॉर्म को स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाकर आप अपनी एफआईआर यानी कि शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी कोई कीमती सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे अधिकारी उस सामान को 24 घंटे तक स्टेशन पर रख सकेंगे। उसके बाद उसे जोनल ऑफिस भेजा जाएगा। ये कुछ नई नियमावली जारी की है रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन सफर को लेकर, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, ओला कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक ऑफर निकाला हुआ है, ओला S1X पर। ये डिस्काउंट ऑफर आपको अक्टूबर 2023 तक मिलेगा, जिसमें वारंटी से लेकर कैशबैक ऑफर और भी कई तरह की छूट मिल रही है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, 300 के पार पहुंचा AQI। GRAP2 नियम लागू हो चुका, कई चीजों पर पाबंदियां भी लगा दी, मैंने आपको बताया था कल ही। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है। मुंबई में भी बढ़ रहा प्रदूषण, हरियाणा राज्य में पराली जलाने से भी हवा खराब हो रही है और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने पंजाब सरकार को भी नोटिस भेजा और इस मुद्दे पर NGT 8 नवंबर को सुनवाई करेगा। पराली जलाने के मामलों में 50% कमी का टारगेट रखा है सरकार ने। ग्रेटर नोएडा की हवा भी देश में सबसे ज्यादा खराब है। NCR की एयर क्वालिटी साफ नहीं है। 1 नवंबर से उत्तर प्रदेश दिल्ली के बीच बसों पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। 1 नवंबर से सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 वाली बसें ही चलाई जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी और दिल्ली के बीच दूसरी बसों का संचालन बंद किया जाएगा, यानी डीजल बसों का, है ना। और दोस्तों ना सिर्फ बसें बल्कि लाखों कारें भी बैन होने जा रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर इन 5 लाख कारों पर लग जाएगा प्रतिबंध। मेट्रो से सफर करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में BS3 पेट्रोल या BS4 डीजल कार चला रहे हैं तो इन्हें छोड़कर सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने की आदत डाल लें, क्योंकि जल्द ही दिल्ली में इन कारों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। RTO की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 5 लाख कारें इस तरह की रजिस्टर्ड हैं, जिनमें लोग बाग रोजाना आवागमन करते हैं, सफर करते हैं। इन कारों पर अब प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और इसीलिए 1 नवंबर से ही ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी
चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आ रही है। महिलाओं के लिए खास करके स्पेशल रिपोर्ट, जो होठों पर लगाने वाली लिपस्टिक होती है, वो, कपड़े और बर्तन, इन सब में खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। और हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में खुलासा हुआ कि इन चीजों में से एक तत्व महिलाओं के गर्भनाल तक पहुंच रहा है, जो महिलाओं में बांझपन और कैंसर की समस्याओं को बढ़ा रहा है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो पहले इस केमिकल को समझिए। PFAS इसका नाम है। ये खतरनाक केमिकल है जिसे इंसानों ने खुद बनाया है और ये इंसानों के शरीर में यानी खून में, पानी, खाने और हवा के जरिए प्रवेश कर सकता है। ये देखिए, महिलाओं के मेकअप करने के सामानों पर भी रिसर्च हुई, जिसमें पता लगा कि लिपस्टिक समेत वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक सामानों में खतरनाक केमिकल्स आते हैं। ये केमिकल हर चीज में मौजूद है, खिलौनों से लेकर आपकी प्लास्टिक की पानी की बोतल, चाय, डिस्पोजल, सब में। तो बचने का एक ही उपाय है, जितना हो सके स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाएं। बाहर से खाना लाना हो तो अपना बर्तन साथ लेकर जाएं। प्लास्टिक चीजों से जितना बचाव करें उतना बेहतर है ना। चलिए, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर है दोस्तों। एक साथ आपको इंस्टाग्राम में कई सारे शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। इंस्टा की स्टोरेज, ऑडियो, सेल्फी, वीडियो नोट्स वगैरह में ये नई सुविधाएं मिलेगी। नई सुविधा के साथ यूजर्स को अपने दोस्तों को उनके जन्मदिन याद रखने में मदद करने की अनुमति देगा। और वहीं केंद्र सरकार का नया प्लान देखिए, आपकी गाड़ी को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार नई योजना बना रही है। 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ियों को इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट दी जाएगी। भारत एनकेप में मिलने वाली इस रेटिंग के आधार पर बीमा प्रीमियम में छूट देने को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विचार कर रहा है। जल्दी ये योजना लॉन्च की जाएगी। अच्छा दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, कुछ और सरकारी योजनाओं और बड़े ऐलान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना। चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूँ आगे की खबरों में। देखिए, मौसम पर बड़ी खबर आ रही है। अल नीनो के असर से इस बार मौसम का पैटर्न बदला। इस बार सर्दी का मौसम थोड़ा छोटा रहेगा, ठंड भी कम पड़ेगी। फरवरी में ही गर्मी शुरू होने लगेगी, ये कहना है मौसम विभाग का। और वहीं 24 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम तीव्रता का चक्रवात बनने की आशंका भी है। मछुआरों के लिए भी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में आज बारिश के आसार हैं। केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। कल विजयादशमी पर भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अरब सागर में चक्रवाती तूफान तेज के आसार के चलते ये बारिश का माहौल बन सकता है। राजस्थान के गंगानगर में 1 इंच बारिश हुई। बीकानेर, जोधपुर संभाग के भी कुछ जिलों में बारिश देखी गई। MP में अक्टूबर में बादल बरस रहे हैं, नवंबर में भी बारिश के आसार हैं। इस बार ठंड के दिन कम रहेंगे। पंजाब के 16 जिलों में आज बारिश की संभावना है। झारखंड में राजधानी रांची समेत कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। और हाल ही में जो सिक्किम राज्य में बाढ़ आई थी दोस्तों, उस पर भी एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिक्किम में तबाही की मुख्य वजह बढ़ता तापमान ही है, क्योंकि इसकी वजह से ग्लेशियरों का पिघलना, भारी बारिश और बढ़ता प्रदूषण, ये कुछ प्रमुख वजह रही सिक्किम में हुई तबाही के पीछे, है ना। और चलिए, मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, हमास इजराइल जंग और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और अमेरिका के बीच अगले महीने नवंबर में 2+2 वार्ता होगी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर है, सेबी ने वेल्थ ईट ग्लोबल के मालिक को स्टॉक मार्केट में 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित किया और 30 लाख का जुर्माना भी लगाया, कुछ रूल्स तोड़ने के चलते हैं। और वहीं खबर देखिए, सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पैसे डालेगी सरकार, इस आधार पर दिए जाएंगे फंड। LIC समेत दूसरी सरकारी बीमा कंपनियों को ऊपर उठाने के लिए सरकार ये फंडिंग करेगी। खबर देखिए, BPSU और UPSC की PT परीक्षा पास होने पर मिलेंगे 50,000 से 1 लाख रुपए। बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है और इसी योजना के तहत ये UPSC एग्जाम में पास होने वाली महिलाओं को बिहार सरकार की तरफ से ये धनराशि दी जाएगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोर्टल के जरिए, है ना। इस पोर्टल पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके लड़कियां यानी कि छात्राएं अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं इस योजना के लिए। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के 9,000 शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा। जो शिक्षक विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अनुपस्थित पाए गए, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया। नोटिस का जवाब संतुष्ट पूर्ण नहीं मिलने के बाद अब सीधा उनका वेतन काटा जाएगा। और खबर है, तमिलनाडु में भाजपा अगले 100 दिन में लगाएगी 10,000 झंडे। कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद लिया गया निर्णय। वहीं चुनाव से संबंधित एक और खबर है, छत्तीसगढ़ में 86 सीटों पर चुनावी तस्वीर साफ हुई। कांग्रेस के सभी 90 कैंडिडेट्स घोषित हो गए। बीजेपी के 4 सीटों पर नाम अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब 3% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन। सहकारी समितियों ने बढ़ाई सुविधाएं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी का कहना है कि समितियां केवल खाद बीज की बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब किसानों को ऋण भी मुहैया कराएगी। सभी 100 समितियों पर स्वयं सेवक नियुक्त किए गए, जो किसानों को ये कई नई सुविधाएं देंगे। यहाँ तक कि बैंक की शाखाओं पर भी किसानों को कम दरों पर लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन महिला सारथी पोर्टल भी लॉन्च किया और कहा कि परिवहन निगम में अब चालक भी महिला और परिचालक भी महिला होगी। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए CM योगी का ये नया प्लान है। चलिए, खबर है, मेरठ के बाद अब दिल्ली अलवर रैपिड रेल कॉरिडोर की तैयारी। 106 किलोमीटर लंबे रूट पर होंगे 100 स्टेशन। पंजाब में अब 2500 युवाओं को मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2600 करोड़ की लागत से इस प्लांट की आधारशिला रखी
की है। पंजाब के लुधियाना में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाया गया, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र राज्य में महंगी हुई शराब, सरकार ने वेट टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से 1 नवंबर से ही वैल्यू एडेड टैक्स में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे कि अगले महीने से ही महाराष्ट्र में शराब आपको महंगी मिलेगी। पब बार में परोसी जाने वाली शराब खास करके ये महंगी होगी। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में अब विधवा महिलाओं के भी हाथ सरकारी योजना से पीले हो सकेंगे। योगी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ये बदलाव किया है। अभी तक इस योजना में सिर्फ कुंवारी लड़कियों की शादी होती थी, लेकिन अब इस योजना में विधवा महिलाओं को भी वापस अपने जीवन साथी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा। खबर है, दिल्ली के 7 पार्कों में स्किल डेवलपमेंट जोन बनाएगा डीडीए, आर्म्ड फोर्सेज में जाने की तैयारी कर सकेंगे युवा। वहीं बिहार में अब विद्यार्थी खुद कर सकेंगे अपनी परीक्षा कॉपी की जांच। शिक्षा विभाग की तरफ से ये इंतजाम किया गया और टीचर्स को भी नया काम सौंपा गया है। विभाग ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी अपनी मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देखेंगे, जिससे कि उन्हें पता चलेगा कि किस विषय में कितने अंक मिले हैं और कौन से सवाल का सही जवाब नहीं दिया गया, यानी विद्यार्थी खुद अपना आकलन कर सकेंगे, है ना। चलिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक नया नियम है, अब प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट से नहीं मिलेगी छुट्टी, करना होगा ये काम। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे कर्मचारी अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये नया ऑर्डर जारी किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अब अगर रेलवे कर्मचारी बीमार होते हैं तो उन्हें रेलवे के अस्पताल से ही डॉक्टर की सलाह पर मेडिकल सर्टिफिकेट लाना होगा। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी सरकार बनाएगी छूट की समय सीमा, 20 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर सीधे 20 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। सीएम योगी ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान ये 51 बसों को हरी झंडी दिखाते हुए बड़ा ऐलान किया इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित योजना पर। खबर है, हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने स्थापित किया हरियाणा कन्या कोष, महिला सशक्तिकरण पर खास खर्च होगा इस कन्या कोष के जरिए। अभी इस नवरात्रि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये नई योजना बनाई गई है। और खबर है, अधिकारियों को प्रचार रथ प्रभारी बनाने का आदेश वापस ले सरकार, खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर की ये मांग। झारखंड राज्य के अगले वर्ष का बजट तैयार करने में जुटी हेमंत सोरेन सरकार, विभागों को दिए दिशा निर्देश। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में देश भर से ट्रांसफर होकर आ सकेंगे शिक्षक, लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इस नई नीति के तहत अब देश भर से कहीं से भी टीचर आकर स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, है ना। और खबर है, दुर्गाष्टमी के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी बहनों को बड़ा तोहफा दिया और एक नई योजना का शुभारंभ किया है। दरअसल सीएम की तरफ से आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त होने को लेकर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं। और खबर है, सोलर पैनल को लेकर सरकार ने जारी किया ये नया नियम, बदल जाएगा अब रजिस्ट्रेशन का तरीका। गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि सरकार अगले 3 से 4 साल में सिर्फ मेड इन इंडिया सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन से बने सौर पैनल को ही मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत रजिस्टर किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, अब सोलर पैनल इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। अच्छा, राजधानी दिल्ली में औद्योगिक नीति के लिए सरकार ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अगले 10 साल की स्थितियों को देखकर ये कुछ नए नियम बनाए गए उद्योगों से जुड़े, जिनको आप इंडस्ट्रीज पोर्टल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए देख पाएंगे। खबर है, पंजाब की समृद्ध संस्कृति के बारे में बताएंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। नई पॉलिसी लेकर आई है पंजाब की भगवंत मान सरकार और इसके तहत इनामी राशि भी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के कितने सब्सक्राइबर्स हैं उस संख्या के आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया और पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए तक होगी 10 लाख तक के बीच सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर के लिए, और भी अधिकतम 3 लाख रुपए तक की धनराशि भी होगी। जानकारी आप देख सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स पंजाब की कल्चर संस्कृति को ऑनलाइन बताएंगे, तब सरकार उन्हें ये इनाम देगी, है ना। और वहीं देखिए, हरियाणा में सीईटी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लगभग 5.25 लाख अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। 13,76,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। 26 मुन्ना भाई भी पकड़े गए जो दूसरों की जगह इनाम मतलब पेपर दे रहे थे। हरियाणा की 22 पंचायतों को सरकार ने नोटिस जारी किया। पानीपत, रेवाड़ी, अंबाला समेत 5 जिलों की पंचायतें शामिल हैं। बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किए इन पंचायतों ने। 193 करोड़ ट्रांसफर के बाद ये खुलासा हुआ, जिससे कि कई लोगों तक सरकारी धन का सही उपयोग नहीं पहुंच पा रहा और इसलिए सरकार ने हिदायत दी है पंचायतों को। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में रोड एक्सीडेंट रोकेंगे चेन्नई के IITN। ब्लैक स्पॉट पर हादसों के कारणों का पता लगाया जाएगा और अस्पतालों को भी रेटिंग देगी हरियाणा पुलिस। अच्छा, हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर बने प्रोफेसरों को बड़ा झटका लगा। शिक्षा सदन छोड़ करना पड़ेगा मूल काम। नियुक्ति के लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बिहार में छात्र छात्राओं के लिए एक नया नियम, मासिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका नहीं देगा बिहार बोर्ड। छात्र कोष से 9वीं और 10वीं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की होगी खरीदारी। अक्टूबर में होगी परीक्षा। और स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लीजिए। SSC CGL Tier 1 का रुका हुआ रिजल्ट जारी हुआ। 25 अक्टूबर से होंगे Tier 2 के एडमिशन। 8,840 वैकेंसी भरी जाएगी। असम राज्य द्वारा पुलिस भर्ती निकाली गई है। SI और कांस्टेबल के 5,000 से ज्यादा पदों पर अप्लाई कर सकते हैं आप। 15 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए, जो 1 नवंबर तक लास्ट डेट है, तब तक भर सकते हैं। ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं केंद्र सरकार की इस छात्रवृत्ति योजना के लिए भी स्टूडेंट तुरंत आवेदन कर दें। 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए हर साल आपको इतने रुपए मिलेंगे इस छात्रवृत्ति योजना में। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय आय सह
सफेदा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय दिया गया। इसके लिए कुछ नियम शर्तें भी हैं। कितने प्रतिशत अंक और माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना में बच्चों को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए हर साल 12,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए। कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं scholarships.gov.in इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश में इस बार पहाड़ों जैसी ठंड पड़ेगी, माइनस में जा सकता पारा। नवंबर के पहले सप्ताह से शुरुआत होगी, 15 फरवरी तक जारी रहेगा सीधा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बोर्ड का आदेश, जल स्रोतों में पूजन सामग्री न डाले, रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर भी बंद किए जाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, अब बिना परमिट प्रदेश के बाहर ले जा सकेंगे 4 प्रजातियों की लकड़ी। सरकार ने इन पर लगी रोक को हटा दिया है। सफेदा पॉपुलर की लकड़ी अब बाहर ले जा सकेंगे व्यापारी। इसके अलावा खेर, कत्था, देवदार पर लगा प्रतिबंध भी हटाया गया। ये 4 तरह की लकड़ी राज्य से बाहर ले जाने की इजाजत होगी। हिमाचल के धर्मशाला से 400 रुपए में चिंतापूर्णी ज्वाला जी के दर्शन कर पाएंगे। HRTC की नई लग्जरी बस सेवा शुरू हुई है। 23 अक्टूबर से ही खाटू श्याम के लिए दूसरी बस सेवा भी शुरू होगी। और खबर देखिए, दिल्ली में नया 50 करोड़ का पुल बनकर तैयार हो चुका है और लोगों के लिए खोल भी दिया गया। सराय काले खां फ्लाईओवर, अब लोगों को आश्रम रोड पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली वालों का नोएडा जाना आसान होगा। वैसे DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अगले महीने भूखंड मोबाइल टावर साइट की ई नीलामी की जाएगी, तो आप DDA के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करते रहिएगा। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, रामायण फिल्म की शूटिंग के लिए 150 करोड़ फीस लेंगे स्टार यश। फरवरी 2024 में इसकी शूटिंग शुरू होगी। अभी वो KGF 3 के साथ टाइम मैनेज करेंगे। और टाइगर श्रॉफ की जो गणपत फिल्म आई, ये 2 दिन में 5 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। मात्र 55 लाख रुपए रहा यारियां 2 का कलेक्शन, जबकि 3 दिन में विजय की फिल्म लियो ने 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बड़ी खबर है, बिहार में अक्टूबर में डेंगू के मरीज और बढ़े, आंकड़ा 13,000 के करीब पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। नोएडा के वाहन चालक हो जाएं सावधान, ऐसी 40,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा। जिले में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके 40,000 वाहनों पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा या पंजीयन को रद्द कर दिया जाएगा उनके। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। अच्छा, MP भोपाल के BMHRC हॉस्पिटल में अब मिर्गी और दिमागी बुखार के मरीजों को भी अच्छा इलाज मिल सकेगा। ये नई सुविधा शुरू की गई है। यूपी में बसों में पैनिक बटन लगाने का काम नवंबर तक पूरा होगा। आपात स्थिति में तुरंत लोगों को मदद मिल पाएगी। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें। अक्टूबर के ये आखिरी सप्ताह का राशिफल देखिए। इन 7 दिनों में तुला राशि वालों को अच्छी खबर मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोगों को बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आज भी तुला राशि के लोगों को बिजनेस में अचानक फायदा होगा। मिथुन और मकर राशि वालों को तरक्की मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोगों के नए काम आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि वाले लोगों को विवाद से बचना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।